एक ऐसी यूट्यूबर जिसकी जिंदगी एक ही रात में खत्म हो गई। कभी आपने सोचा है कि जो लोग कैमरे के सामने मुस्कुराते हैं, क्या वो सच में उतने ही खुश होते हैं, या फिर वो सिर्फ हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी मुस्कान ने हजारों लोगों का दिल जीता, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई। तेलंगाना के एक छोटे से शहर में एक साधारण सा घर था। ना कोई खास सुविधा, ना कोई बड़ी पहचान। उसी घर में पैदा हुई एक लड़की। उसका नाम था वैष्णवी। घर में उसे प्यार से बुलाया जाता था वैशु। वो बिल्कुल आम लड़कियों की तरह थी। सपने छोटे थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वैष्णवी बचपन से ही बहुत सिंपल और खुश मिजाज थी। उसे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं थी, बस अपने लोगों के साथ रहना। वो दूसरों को खुश देखना चाहती थी, खुद कम में खुश रहना जानती थी। लेकिन उसे शायद खुद भी नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी लाखों लोगों तक पहुंचेगी। समय बदला, मोबाइल हर हाथ में आने लगा और उसी के साथ एक नया प्लेटफॉर्म आया, यूट्यूब। लोग वहां वीडियो बनाकर अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा रहे थे। वैष्णवी ने भी सोचा, मैं क्यों नहीं? उसने एक दिन अपना फोन उठाया और एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, बस उसकी सच्चाई। उसने वीडियो अपलोड किया और फिर वेट करने लगी। पहले दिन 10 व्यूज, दूसरे दिन 20 व्यूज, कभी कभी 0 व्यूज भी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज वीडियो बनाती रही, बिना किसी गारंटी के। कुछ हफ्तों बाद लोग उसके वीडियोस देखने लगे। उन्हें पसंद आई उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी रियल लाइफ। कमेंट्स आने लगे, दीदी आप बहुत रियल हो, आपकी वीडियो दिल को छू जाती है। धीरे धीरे लोग उसे एक नाम से बुलाने लगे, वैशु अम्मा। ये नाम उसकी पहचान बन गया। अब वो सिर्फ वैष्णवी नहीं थी, वो एक क्रिएटर थी। उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, 1000, 5000, 10,000। हर वीडियो के साथ उसकी रीच बढ़ती गई। लोग उसे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो फेक नहीं थी, वो जैसी थी वैसी ही दिखती थी। उसकी जिंदगी, उसकी सच्चाई। अब वैष्णवी के सपने बदलने लगे। वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, एक अच्छा घर, एक स्टेबल जिंदगी। यूट्यूब अब सिर्फ हॉबी नहीं था, एक मौका बन चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब सब कुछ सही लग रहा होता है, तभी कहीं ना कहीं एक नया मोड़ इंतजार कर रहा होता है। और वैष्णवी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नया इंसान आया, एक ऐसा इंसान जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, हरी बाबू। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन हर कहानी का सच हमेशा शुरुआत जैसा नहीं होता। ये सिर्फ शुरुआत है। एक लड़की, उसके सपने, उसकी मेहनत। लेकिन आगे ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाएगी जहां से वापसी मुश्किल होगी। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दिल दिमाग से ज्यादा सुनने लगता है। वैष्णवी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी मुलाकात हुई हरी बाबू से। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। फोन पर, मैसेज पर, रोज रोज, हर दिन उनकी बातचीत लंबी होती गई। अब वे सिर्फ जान पहचान वाले नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे की आदत बन गए थे। धीरे धीरे उन्होंने साथ में भविष्य के सपने देखने शुरू किए। एक छोटा सा घर, साथ में जिंदगी, खुशहाल परिवार। वैष्णवी को लगा कि उसे उसका लाइफ पार्टनर मिल गया है। कुछ समय बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। यह एक लव मैरिज थी। शुरुआत में दोनों परिवार पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन समय के साथ सब मान गए और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वैष्णवी की जिंदगी एक नए फेज में आ गई। नया घर, नई जिम्मेदारियां, नई उम्मीदें। शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। दोनों साथ रहते थे, बातें करते थे और कभी कभी साथ में वीडियो भी बनाते थे। वैष्णवी ने शादी के बाद भी यूट्यूब नहीं छोड़ा। वो पहले की तरह ही वीडियोस बनाती रही, लेकिन अब उसकी जिंदगी में बैलेंस बनाना जरूरी था। घर, रिश्ते और यूट्यूब। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। छोटी छोटी बातें अब बड़ी लगने लगी। समय को लेकर, पैसों को लेकर, घर के काम को लेकर। एक दिन
दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर बहस हुई। शुरुआत में यह सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट था, लेकिन आवाजें ऊंची होने लगीं और फिर पहली बार रिश्ते में दरार महसूस हुई। उसके बाद ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। अब हर छोटी बात झगड़े में बदल जाती थी। वैष्णवी कोशिश करती थी कि सब ठीक रहे। वो चुप रहती, समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार स्थिति और खराब हो जाती। रिपोर्ट्स के अनुसार शादी के बाद दहेज को लेकर तनाव बढ़ने लगा और पैसों की मांग और चीजों की मांग। वैष्णवी का परिवार पहले ही बहुत कुछ दे चुका था, लेकिन मांगें खत्म नहीं हो रही थीं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। यूट्यूब पर वो हंसती थीं, खुश दिखती थी, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। एक दुनिया जो लोगों को दिखती थी खुश, मुस्कुराती, नॉर्मल, और दूसरी दुनिया जो सिर्फ उसे महसूस होती थी, तनाव, डर, अकेलापन। इसी बीच एक बड़ी खबर आई। वैष्णवी प्रेग्नेंट थी। ये उसके लिए एक उम्मीद थी। शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर का माहौल और ज्यादा खराब होता जा रहा था। अब झगड़े सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थे, वे डर में बदल रहे थे। कभी कभी वैष्णवी को खुद डर लगने लगा था। क्या वो सुरक्षित है? क्या यह रिश्ता सही है? लेकिन हर बार वो खुद को समझा लेती। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है और अब आगे जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा होगा। कभी कभी जिंदगी हमें पहले ही संकेत दे देती है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। वैष्णवी की जिंदगी में भी ऐसे कई संकेत आ चुके थे। झगड़े, तनाव, डर, सब कुछ बता रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती थी। 17 मार्च 2026 एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। घर के अंदर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव जमा हो चुका था। उस रात फिर से झगड़ा हुआ। शुरुआत छोटी सी बात से हुई, लेकिन जल्दी ही वो बहस खतरनाक रूप लेने लगी। आवाजें ऊंची हो गईं, गुस्सा बढ़ गया, और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गुस्से में लिया गया एक फैसला, एक ऐसा कदम जो कभी वापस नहीं लिया जा सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार हरि बाबू ने हमला किया। उस हमले के बाद सब कुछ बदल गया। घर में सन्नाटा छा गया और वैष्णवी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ देर तक सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। सुबह जब लोगों को पता चला तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार वाले टूट गए। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, केस दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई, घर की तलाशी ली गई, सबूत इकट्ठा किए गए। जांच में सामने आया ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड या इंपल्सिव क्राइम था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में कई बातें सामने आईं। लंबे समय से झगड़े, पैसों का विवाद, दहेज का दबाव। वैष्णवी का परिवार पूरी तरह टूट चुका था। एक बेटी, एक मां बनने वाली लड़की, सब कुछ एक ही रात में खत्म हो गया। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? परिवार ने न्याय की मांग की, सख्त सजा सही। समाज में भी इस केस को लेकर गुस्सा था। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह एक रिमाइंडर था। रिश्तों में छुपा गुस्सा, लालच और गलत फैसले सब कुछ खत्म कर सकते हैं। एक लड़की जो कैमरे के सामने मुस्कुराती थी, आज एक केस फाइल बन चुकी है। उसके वीडियोस अब भी मौजूद है, लेकिन वो खुद नहीं। क्या यह सब रोका जा सकता था? क्या किसी ने समय रहते संकेत समझे होते?
या ये सब होना ही था? अगर आप ऐसे ही रियल स्टोरीज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी अवेलेबल रिपोर्ट्स पर आधारित है। कुछ डिटेल्स समय के साथ बदल सकती हैं।